एक ट्रेन यात्रियों से भरी हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन कौन जानता था कि ये सफर मौत के साए में तब्दील हो जाएगा। ये कहानी है जाफर एक्सप्रेस की, जो कोयटा से पेशावर जा रही थी। सुबह 9 बजे ट्रेन ने अपनी जर्नी को शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पहाड़ों के बीच टनल नंबर 8 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। हवा में गोलियों की गूंज, घबराए हुए 500 यात्री, एक एक कर ट्रेन के डिब्बे में घुसते हथियारबंद लोग। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, लेकिन ये कोई साधारण हाईजैक नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक सीधा संदेश। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान और चीन के लिए चेतावनी। जैसे ही खबर फैली, पाकिस्तान आर्मी हरकत में आ गई। हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बीएलए पहले से तैयार थी। पहली ही मुठभेड़ में 30 पाकिस्तानी जवान मारे गए, जबकि 16 बलूच लड़ाके भी इस खूनी संघर्ष में ढेर हो गए। 104 यात्रियों को बचाया गया, लेकिन अभी भी कई लोग बंधक थे। हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। बीएलए की मांग थी उनके कैदियों को छोड़ दिया जाए, वरना बाकी बंधकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन जारी था, लेकिन पहाड़ी इलाके और टनल 8 की ऐसी हालत थी जिस वजह से कोई भी ऑपरेशन मुश्किल था। हर गुजरते पल के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। बंधकों के परिजनों की आंखों में आंसू थे और पूरा पाकिस्तान सस्पेंस और डर की इस कड़ी में बंध चुका था। क्या पाकिस्तानी सेना सभी बंधकों को बचाने में कामयाब हो पाएगी, या बलूच लिबरेशन आर्मी अपनी धमकी को सच कर दिखाएगी? इस हाईजैक के पीछे का असली मकसद क्या था, और क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी एक बड़े तूफान की? पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमले ने देश भर में सनसनी मचा दी थी। कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बीच रास्ते में हथियार के बल पर हाईजैक कर लिया गया। इस पैसेंजर ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें कई पाकिस्तानी सेना के जवान और पंजाबी नागरिक भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन को सिब्बी के पास टनल 8 में रोककर हमला किया था। ट्रेन को हाईजैक करने के बाद यात्रियों को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जैसे ही हाईजैक की खबर फैली, पाकिस्तानी सेना ने तुरंत हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बीएलए के लड़ाकों ने भारी फायरिंग कर जवाबी हमला किया। शुरुआती झड़प में ही पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बीएलए ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में पाक सेना के 30 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 बलूच लड़ाके भी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। 104 यात्रियों को छुड़ाया गया और उन्हें मालगाड़ी से मांच रेलवे स्टेशन पर लाया गया। बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार के सामने अपने कैदियों की रिहाई की शर्त रखी। बीएलए के लड़ाकों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएलए ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है कि वो बलूचिस्तान से पीछे हट जाएं। जो यात्री किसी तरह इस हथियारबंद आतंक से बच निकले, उन्होंने बताया कि फायरिंग के दौरान पूरा ट्रेन डिब्बा दहशत से कांप उठा था। गोलियों की आवाज़ें सुनते ही लोग नीचे झुक गए, अपनी जान बचाने के लिए सीटों के नीचे छिप गए। कई यात्रियों के अनुसार बीएलए लड़ाके ट्रेन में घूम घूम कर लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बीएलए ने ट्रेन को पहाड़ी इलाकों में रोक रखा है, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए ऑपरेशन और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पाक सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बंधकों के रिश्तेदार परेशान हैं और पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा है, और बीएलए का ये हमला इस संघर्ष को और ज़्यादा उग्र बना सकता है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ हाईजैक करने का हमला नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी भी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान सरकार इस संकट से कैसे निपटेगी, और क्या बीएलए अपने बंधकों को रिहा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।